अब आ गया है आईटेल विजन वन, नए इंडिया का नया विजन। बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं कुमार अभिषेक। आज बात आगरा से हाईजैक हुए उस प्राइवेट बस की, जिसके यात्री तो बाद में सुरक्षित मिले, लेकिन इससे सरकार की नींद उड़ गई। चलते हैं हम अपने सबसे बड़े इस खबर की तरफ। हरियाणा के गुरुग्राम से मध्य प्रदेश के पन्ना जा रही एक प्राइवेट बस को बीती रात हाईजैक कर लिया गया। आगरा एक्सप्रेसवे के पास यह हाईजैकिंग हुई और जिसके बाद से प्रशासन में हड़कंप मच गया। दरअसल इस बस को कुछ लोगों ने अपनी एसयूवी गाड़ी आगे लगाकर रोकी और उसके बाद ड्राइवर और क्लीनर को उतारकर अपनी गाड़ी में ले गए, जबकि अपने साथ लाए एक ड्राइवर को इस बस को चलाने को कह दिया। इस बस में 34 यात्री सवार थे और इसे दूसरा ड्राइवर लेकर निकल पड़ा, जबकि दूसरी गाड़ी में अगवा किए गए ड्राइवर और क्लीनर को वो लोग 2 से ढाई घंटे उस इलाके में घुमाते रहे और सुबह 4 बजे के आसपास उसे छोड़ दिया। जब ड्राइवर और क्लीनर पास के थाने पहुंचे, तब यह मामला खुला कि यात्रियों से भरी बस को अगवा कर लिया गया है और वो यात्री कहां हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है, जिसके बाद पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया, लोगों के हाथ पांव फूल गए। लेकिन पता ये चला कि उस बस में सवार लोगों को एक दूसरे बस के जरिए उन्हें झांसी भेज दिया गया है, क्योंकि झांसी के बाद ज़्यादातर लोग मध्य प्रदेश के दूसरे अलग अलग इलाकों के थे जो अपने घरों के लिए निकले। पूरी जानकारी सामने ये आ रही है कि इस बस पर लोन था, इस बस पर किस्तें थी और किसी प्राइवेट सूदखोर से ये पैसे लिए गए थे। हालांकि वो शख्स इस वक्त पहुंच से बाहर है, लेकिन माना यह जा रहा है कि आधी रात को लोन चुकाने के लिए, पैसे निकालने के लिए इस बस को अगवा किया गया। सुबह यह बस, जो कि कल्पना टूर एंड ट्रेवल्स की थी, ये इटावा के एक ढाबे के पीछे मिली है। पूरे प्रशासन के इस मामले में हाथ पांव फूलने के बाद कई जिलों में सतर्क किया गया और तब मालूम चला कि ये पैसे के लेन देन में इस बस को अगवा किया गया है। एक बात साफ है और एक बात राहत वाली है कि इस मामले में पैसेंजर को कोई खतरा नहीं हुआ और वो लोग अपने घरों को पहुंच गए। बाकायदा उन्होंने अपने पहुंचने की वीडियो भी वायरल की है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से आधी रात को पैसे के लिए या यूं कह लें लोन के लिए बस को अगवा किया गया है, ये बेहद ही गंभीर बात है और कहीं ना कहीं इसको लेकर सरकार को सोचना भी होगा। इस मामले में मामला दर्ज किया जा चुका है, लेकिन फिलहाल मुख्य आरोपी गिरफ्त से दूर हैं। हम चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। बस के हाईजैक होने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अखिलेश यादव ने आज सरकार को सीधे सीधे आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब तो बस भी हाईजैक होने लगे हैं उत्तर प्रदेश में। यह है उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था का हाल। आज अखिलेश यादव इटावा के लायन सफारी पहुंचे थे, जहां उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सीधा हमला बोला। आपको बता दें कि इटावा का लायन सफारी अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। उन्होंने अपने वक्त में इसे शुरू किया और आज वहां शेरों की अच्छी खासी तादाद भी है और अखिलेश यादव अमूमन उस जगह पर घूमने भी जाते हैं। लेकिन लायन सफारी के बहाने ही आज उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कोरोना के इस दौर में कोरोना का असर उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र पर भी दिखाई देने वाला है और कोरोना इस सत्र पर भारी पड़ रहा है। 65 साल से ज़्यादा उम्र के विधायकों को सदन में नहीं आने को कहा गया है। साथ साथ ऐसे विधायक जो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें भी अपने घर पे ही रहकर इस सत्र से जुड़ने को कहा गया है। सदन फ्रॉम होम ये कंसेप्ट रखा गया है, जिसके तहत 65 साल से ऊपर की उम्र के विधायक या फिर जो बीमार हैं, वो अपने घर से ही इस सदन का हिस्सा हो सकेंगे। इस बार विपक्ष अपने तेवरों में भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि विधानसभा में विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी खुद
कोरोना संक्रमित थे और इस वक्त स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। जबकि विधान परिषद में भी नेता विपक्ष अहमद हसन की उम्र काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में सदन में विपक्ष के तेवर दिखाई दें, इसकी उम्मीद कम ही है। कोरोना का यह दौर चल रहा है, इसलिए तमाम विधायकों को कोरोना के टेस्ट कराकर ही सदन आने हैं। पिछले 2 दिनों से विधानसभा के भीतर कोरोना की टेस्टिंग भी चल रही है। विधायक तो विधायक, पत्रकारों को भी अपने कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही इसे कवर करने की अनुमति दी गई है। यानी कि इस बार का विधानसभा न सिर्फ अलग अंदाज में दिखाई देने वाला है, बल्कि इस पर कोरोना भारी पड़ने वाला है। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। गोंडा में एक जमीन विवाद में जब सरकारी अमला जमीन की पैमाइश कराने पहुंचा तो जमीन को लेकर 2 परिवारों में विवाद हो गया। उस विवाद के दौरान ही एक युवक ने जहर खा लिया। उसे पहले सरकारी अस्पताल ले जाया गया और फिर उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। सरकारी अमले के सामने जहर खाने का यह मामला इसलिए भी तूल पकड़ लिया क्योंकि उस युवक के पिता ने आरोप लगाया है कि इस जमीन विवाद में बीजेपी के स्थानीय विधायक का अपना हित है और उन्होंने दबाव देकर के सरकारी अमले के जरिए इस जमीन को हथियाने की कोशिश की है। गोंडा के शहर कोतवाली के बीरपुर इलाके की ये घटना है, जहां प्रशासनिक अमले के सामने ही उस युवक ने जहर खाया है। हालांकि परिवार का आरोप सीधे सीधे वहां के स्थानीय विधायक पर है। इस घटना के तुरंत बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। अब देखा यह जा रहा है कि आखिर इस जमीन विवाद का मुख्य कारण क्या है और आखिर क्यों स्थानीय विधायक पर इस तरीके का आरोप लगा है, जबकि ये गांव के 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद का मामला है। फिलहाल उस युवक की स्थिति स्थिर बनी हुई है। एनएसए के तहत महीनों से मथुरा जेल में बंद डॉक्टर कफील मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुरू हुई। डॉक्टर कफील की मां नुजहत परवीन ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है और बेटे की रिहाई की मांग की है। इस मामले में सरकार ने अपने तरफ से जवाब हाईकोर्ट में दायर किया है। साथ साथ मथुरा के डीएम और मथुरा के जेल सुपरिटेंडेंट ने भी अपना हलफनामा दिया है। इस मामले में डॉक्टर कफील की तरफ से भी दलीलें पेश की गई हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई 24 तारीख को रखी है क्योंकि 26 अगस्त तक इस मामले पर हाईकोर्ट को अपना फैसला सुनाना है। आपको बता दें कि एंटी-सीएए प्रोटेस्ट के दौरान डॉक्टर कफील की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर उन्हें जेल भेजा गया और उन पर एनएसए लगाया गया। डॉक्टर कफील पर आरोप है कि उनके बयानों से मामला बिगड़ा, उनके बयान भड़काऊ थे और इसी वजह से उन्हें एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया। हालांकि 6 महीने से डॉक्टर कफील रिहाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अगले 3 महीने के लिए और एनएसए बढ़ा दिया है और इस मामले की सुनवाई अब हाईकोर्ट कर रहा है और उसे अपना जवाब भी देना है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेता उत्तर प्रदेश का एक और लाल शहीद हो गया। 17-18 अगस्त को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में मिर्जापुर के रहने वाले रवि कुमार सिंह की शहादत हो गई। रवि कुमार सिंह राष्ट्रीय राइफल्स में थे और अपने मां बाप के इकलौते संतान थे। उनके इस शहादत से मिर्जापुर के साथ साथ पूरे इलाके में लोगों की आंखें नम हैं। अब जान लीजिए क्या कहता है उत्तर प्रदेश का कोरोना मीटर, यानी उत्तर प्रदेश का कोरोना का सूरत हाल क्या है। राहत भरी खबर ये कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 50,000 से थोड़ी घटकर अब 49,600 पर है। कुल टेस्ट की संख्या 40 लाख को पार कर गई है, जो देश में सबसे ज्यादा होने का दावा किया जा रहा है। सरकार के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कोरोना से डेथ का रेशियो 1.57 है, जो कि राष्ट्रीय मृत्यु दर कोरोना का 1.97 से काफी कम है। इस समय 24,000 से ज्यादा लोग होम आइसोलेशन में हैं, 1700 से ज्यादा लोग निजी अस्पतालों में हैं और तकरीबन 900 से ज्यादा लोग अलग अलग
होटलों के होम आइसोलेशन में हैं। कुल मिलाकर सरकार का दावा है कि टेस्ट बढ़ने के साथ ही कोरोना को वो लोग कंट्रोल कर पाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के खबरों को समेटे ये था हमारा विशेष न्यूज़ बुलेटिन आज का यूपी। आप देखते रहिए यूपी तक।